नमस्कार, नमस्ते बिहार। मैं राहुल ओझा आपके साथ और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। और देखिए, आज का दिन बेहद ही अहम, क्योंकि आज मोतिहारी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। 7200 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात देंगे। ऐतिहासिक गांधी मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। करीब 4 लाख लोगों के आने की संभावना इस जनसभा में है। कई परियोजनाओं का शिलान्यास से उद्घाटन किया जाना है। नई अमृत भारत ट्रेनों का तोहफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। तो ऐतिहासिक गांधी मैदान में ये जनसभा होगी, जहां पर लाखों लोगों की जुटने की संभावना है। दरभंगा नरकटियागंज रेल लाइन का दोहरीकरण होना है। दरभंगा को सॉफ्टवेयर पार्क की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। तो साल ये चुनावी है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 1 महीने में दूसरा दौरा है और कह सकते हैं कि इस साल में लगातार कई दौरे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। और जहां जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं, बिहार वासियों को बड़ी सौगात जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया जाता है। और आज भी माना जा रहा है कि कई बड़ी सौगातें बिहार वासियों को मिलेंगी। इसके साथ साथ कई जो सीटें हैं उसको भी साधने की कोशिश बीजेपी करेगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो यह दौरा हो रहा है, जाहिर सी बात है कि जो बीजेपी कार्यकर्ता है उनमें एक उत्साह का संचार होगा और एनडीए को भी इससे मजबूती मिलेगी। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उस कार्यक्रम स्थल के ऐतिहासिक गांधी मैदान की, जहां पर लगातार बीजेपी नेताओं का दौरा चलता रहा। एक एक तैयारियों का जायजा लिया जाता रहा। अब तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। लोगों को अब इंतजार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उनके सामने आएंगे तो क्या कुछ कहते हैं, किस तरीके से सौगात देते हैं। इसके साथ साथ विपक्ष पर भी खास करके हमलावर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आते हैं। आरजेडी कांग्रेस हो या फिर बाकी महागठबंधन के घटक दल, उसको भी आईना दिखाते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह आगमन, आज का दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण, जहां नई अमृत भारत ट्रेनों का तोहफा मिलना है। कई योजनाओं का शिलान्यास है, उद्घाटन है। दरभंगा नरकटियागंज लाइन दोहरीकरण का भी काम है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मोतिहारी आ रहे हैं। पीएम मोदी के दौरे को लेकर के एनडीए का जोश हाई है। पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर के बीजेपी ने एक वीडियो भी जारी किया है। वीडियो में नारा दिया गया है, आगे बढ़ता रहे बिहार, फिर से एनडीए सरकार। प्रणाम करतानी हमरे मोदी जी आइले बिहार, झूमे सगरो जिला जवार। हो मोदी जी आइले बिहार, झूमे सगरो जिला जवार। हर और गूंजता देख हा बाबू, जन जन के यही पुकार। आगे बढ़ता रहे बिहार, फिर से एनडीए सरकार। आगे बढ़ता रहे बिहार, फिर से एनडीए सरकार। बढ़ गई पेंशन, अब नो टेंशन, उजियार हर चप्पा। बेटी बहू के नौकरी खातिर 35% पक्का। जीविका दीदी बनी आधार, घर घर खुशियों की बहार। मंडप योजना से देखा बनता विवाह भवन अपार। आगे बढ़ता रहे बिहार, फिर से एनडीए सरकार। आगे बढ़ता रहे बिहार, फिर से एनडीए सरकार। बेटा बेटी सभे बढ़ल, पढ़े खातिर साइकिल मिलल। शिक्षा दौर में भइल बराबरी, तब देख दुविधा हटल। स्कूल गाँव गाँव में खुलल, पानी बिजली घर घर में मिलल। एलईडी युग के जमाना में उजियारा से निकलन। आगे बढ़ता रहे बिहार, फिर से एनडीए सरकार। आगे बढ़ता रहे बिहार, फिर से एनडीए सरकार। आयुष्मान से आयु बढ़ल, सम्मान निधि से किसान सबल। गरीबान के पीएम
खातिर वोट बना महासेतुआ एक्सप्रेस वे अब सरपट सफार हो गई आसान नायिका एमसा एयरपोर्ट से जन जन के सुविधा पा। तो देखिए, पीएम मोदी बिहार के मोतिहारी आ रहे हैं। इस बार पीएम एनडीए के गढ़ मोतिहारी से गरजेंगे और साथ ही करोड़ों रुपए की सौगात भी देंगे। मोदी के दौरे के पहले ही सियासत शुरू हो गई है। पीएम मोदी इस साल 5वीं बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं। 18 जुलाई को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कर्मभूमि सत्याग्रह आंदोलन का शंखनाद करने वाली चंपारण की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को योजनाओं की सौगात देने वाले हैं और इस बार पीएम एनडीए के मजबूत किले से हुंकार भरने वाले हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री इस बार भी बिहार को बड़ी सौगात देंगे। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो 7,000 से अधिक करोड़ रुपए की राशि का बिहार की जनता को समर्पित करेंगे। इसलिए नीतीश कुमार जी और आदरणीय मोदी जी का ये कमिटमेंट है बिहार के विकास को आगे ले जाने के। एनडीए नेताओं का दावा है कि मोतिहारी में होने वाली पीएम की सभा ऐतिहासिक होने वाली है। न्यूज 18 के लिए मोतिहारी से संवाददाता अवनीश कुमार के साथ पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट। चलिए, इसी बीच बड़ी खबर आपको बताएं, बिहार में 125 यूनिट फ्री बिजली मिलने का बड़ा ऐलान सीएम नीतीश कुमार की तरफ से किया गया है। 1 अगस्त से मिलेगा लोगों को लाभ। आज नीतीश कैबिनेट की विशेष बैठक होने वाली है और कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पर मुहर लगेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 125 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान सीएम नीतीश कुमार की तरफ से किया गया। सीएम ने खुद इस बात की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर दी और इसी साल बिहार में चुनाव और चुनाव से पहले एक बड़ा तोहफा सीएम नीतीश कुमार ने बिहार वासियों को दिया है। इस तोहफे से सीधे सीधे मध्यम परिवार के जो लोग हैं, गरीब परिवार के लोगों को फायदा मिलने वाला है। 1 अगस्त से लोगों को इसका लाभ मिलेगा। आज नीतीश कैबिनेट की एक विशेष बैठक होने वाली है और कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगेगी। बिहार के लोगों के लिए सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने 125 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा की। सीएम नीतीश के इस ऐलान से राज्य के कुल 1,67,00,000 परिवारों को लाभ होगा। ये तो हम लोग को सपना लग रहा है कि ये 125 यूनिट बिजली फ्री हो गया। हम लोग के लिए बहुत फायदेमंद है, समझे न। और इससे ज्यादा क्या कहूँ, सरकार को धन्यवाद। चुनावी साल में बिहार के लोगों पर सरकार की सौगात जारी है। विपक्ष जो वादे कर रहा है, नीतीश सरकार उसे पूरा कर दे रही है। नौकरी, रोजगार, पेंशन में बढ़ोतरी और अब फ्री बिजली। एक एक कर विपक्ष, खासकर तेजस्वी को मुद्दा विहीन बना रहे हैं नीतीश। तेजस्वी ने 200 यूनिट फ्री बिजली का वादा किया तो नीतीश सरकार ने 125 यूनिट मुफ्त बिजली का ऐलान कर दिया, वो भी जुलाई महीने से ही। सीएम नीतीश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हम लोग शुरू से ही सस्ती दरों पर सभी को बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। अब हमने तय कर दिया है कि 1 अगस्त 2025 से यानी जुलाई माह के बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। इससे राज्य के कुल 1,67,00,000 परिवारों को लाभ होगा। हमने यह भी तय किया है कि अगले 3 वर्षों में इन सभी घरेलू उपभोक्ताओं से सहमति लेकर उनके घर की छतों पर अथवा नजदीकी सार्वजनिक स्थल पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर लाभ दिया जाएगा। नीतीश सरकार का ये कितना बड़ा फैसला है, इसे इस बात से समझ सकते हैं कि बिहार में कुल 1,82,00,000 घरेलू बिजली के उपभोक्ता हैं, जिनमें से 1,67,00,000 ऐसे उपभोक्ता हैं जो हर महीने 125 यूनिट से कम बिजली खपत करते हैं। ऐसे में इन उपभोक्ताओं का बिजली बिल 0 हो जाएगा, यानी बड़ी आबादी को बड़ा फायदा होने वाला है। अब चलिए ये भी समझते हैं कि सरकार के इस फैसले से लोगों को कितनी राहत मिलने वाली है। यदि कोई परिवार 100 यूनिट बिजली का उपयोग करता है तो बिना सब्सिडी के बिल पहले 625 रुपये आता था, लेकिन सब्सिडी के बाद ये 197 रुपये पहुंचता था। मुफ्त 125 यूनिट योजना लागू होने पर अब ये बिल 0 रुपये का हो जाएगा। बचत 625 रुपये बिना सब्सिडी या 197 रुपये सब्सिडी के साथ। शहरी क्षेत्र के लिए 120 यूनिट के लिए जो बिल आते हैं वो 610 रुपये का है। मुफ्त 125 यूनिट योजना लागू होने पर ये बिल भी 0 हो जाएगा। बचत 610 से 757 रुपये प्रति महीने होंगे।
इस योजना का नाम रखा गया है मुख्यमंत्री उपभोक्ता सहायता योजना। बिहार सरकार पहले ही बिजली पर 15,995 करोड़ रुपए अनुदान दे रही है और 125 यूनिट मुफ्त बिजली से सरकारी खजाने पर 3,375 करोड़ रुपए अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। वैसे नीतीश कुमार की राजनीति के बिल्कुल विपरीत ये फैसला है। नीतीश हमेशा से कहते रहे हैं कि वो 24 घंटे बिजली देंगे, लेकिन मुफ्त में नहीं। लेकिन देश के कई राज्यों में मुफ्त बिजली योजना लागू है और विपक्ष इन्हीं मुफ्त योजनाओं के जरिए नीतीश को टक्कर देने की रणनीति पर काम कर रहा है, जिसकी वजह से नीतीश कुमार ने भी अपनी रणनीति बदली और विपक्ष को मुद्दा विहीन करने में जुट गए। तभी तो तेजस्वी ने माई बहन मान योजना में पैसा देने का वादा तो किया, पर नीतीश ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 400 से बढ़ाकर सीधे 3 गुना यानी 1100 रुपये कर दी। तेजस्वी ने 100% डोमिसाइल की चाल चली तो नीतीश ने महिलाओं के लिए 35% आरक्षण वाला डोमिसाइल का कार्ड भी लागू कर दिया। तेजस्वी अभी 10 लाख नौकरी पर अटके थे। नीतीश ने 2025 से 30 के बीच 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य सामने रख दिया और अब विपक्ष के मुफ्त बिजली के एजेंडे को 125 यूनिट बिजली का झटका भी दे दिया है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चुनावी साल में बिहार में 125 यूनिट फ्री बिजली पर सियासत भी अब जारी है और इसको लेकर के अब विपक्ष को करंट भी लग गया है। एनडीए इस फैसले को ऐतिहासिक बता रहा है तो विपक्ष इस फैसले पर कई सवाल उठा रहा है। चुनावी साल में जनता को सीएम नीतीश का तोहफा देने का सिलसिला जारी है। साल 2030 तक 1 करोड़ नौकरी और रोजगार, पेंशन 3 गुना करने के बाद नीतीश कुमार ने बिहार में 125 यूनिट बिजली फ्री कर सबसे बड़ा तोहफा दिया है। चुनावी साल में नीतीश कुमार का ये सबसे बड़ा ऐलान माना जा रहा है, जिससे करोड़ों लोगों को फायदा पहुंचने वाला है। अब नीतीश के फ्री बिजली के फैसले पर सियासत भी तेज है। एनडीए इसे ऐतिहासिक फैसला बता रही है तो विपक्ष इस पर निशाना साध रहा है। एक व्यवस्था खड़ा करने का मौका मिला है, बिहार की सरकार नीतीश कुमार जी की नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने दिया है, जिससे कि बिजली 125 यूनिट तक 100% अनुदान बिहार सरकार देगी, सब्सिडी देगी, जिससे कि उनके जीवन में खुशियां आ सकती है। तेजस्वी यादव जैसा नेता प्रतिपक्ष अगर बिहार में है तो नीतीश कुमार को झुकना ही पड़ेगा। 125 यूनिट यूज करते हैं, मतलब 1 करोड़ 67 लाख का तो पूरा फ्री हो गया, बचा हुआ का भी 125 यूनिट फ्री है। बचपन में पढ़ते थे, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। बिहार के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि चुनाव के समय की घोषणाओं का क्या मतलब होता है। बिहार में 125 यूनिट फ्री बिजली के फैसले पर सियासत को भी करंट लग गया है। आरजेडी और इंडिया गठबंधन के नेताओं का दावा है कि सरकार इंडिया गठबंधन के वादे का नकल कर रही है, जिस पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी पर इशारों ही इशारों में तंज कसते हुए कह दिया कि बचवा जल्दी में है तो हम क्या करें। तेजस्वी को बचवा कहे जाने पर कांग्रेस ने पलटवार भी किया, सुनिए। महागठबंधन के लोग अभी घोषणा पत्र बना ही रहे, अब बचवा को हड़बड़ी थी तो हम क्या कर सकते। तो बचवा कौन है तो पता ही चल रहा है, अगर तेजस्वी यादव बचवा है तो आप उनकी नकल क्यों कर रहे हैं। नीतीश सरकार ने 125 यूनिट फ्री बिजली कर विपक्ष को 440 वोल्ट का सियासी झटका दे दिया है। नीतीश ने तेजस्वी के वादों के पिटारों को खाली ही कर दिया है। तेजस्वी के तर्कस के हर तीर को नीतीश कुमार ने खाली कर दिया है। चुनाव से पहले ही नीतीश ने विपक्ष को मुद्दा विहीन सा कर दिया है। चुनावी साल में सियासी करंट लगने के बाद विपक्ष नीतीश सरकार के इस फैसले पर निशाना साध रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 125 यूनिट मुफ्त बिजली की घोषणा उन्होंने की है। मंत्री नितिन नवीन और लेसी सिंह ने सीएम नीतीश के फैसले का स्वागत किया। दोनों ने इसे बहुत बड़ी घोषणा बताया है। और जो हम लोग हमेशा कहते थे कि गरीब के घर में रोशनी पहुंचाने का काम हमारी सरकार करती है, उस विषय को आज माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्णय ने चरितार्थ किया और 125 यूनिट बिजली अगर फ्री हुआ है तो निश्चित रूप से उस गरीब के घर में रोशनी पहुंची है। डबल इंजन की सरकार और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का सोच है, संकल्प है कि हम अंतिम पायदान के लोगों के घर में रोशनी पहुंचाएं।
तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आगामी चुनाव से पहले राज्य के लोगों को एक बड़ी सौगात दे दी है और बड़ी सौगात देते हुए 125 यूनिट बिजली को मुफ्त कर दिया है। इस फैसले का स्वागत करते हुए मंत्री संजय सरावगी ने मुख्यमंत्री का आभार जताया और ये बताया कि इस फैसले से बिहार के लगभग 85% लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। ये बड़ी घोषणा गरीबों के लिए हम लोग बराबर कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश में और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में सभी का जो है काम हो रहा है, चाहे वो गरीब हो, महिला हो, किसान हो, युवा हो, सबको इससे लाभ होने वाला है। लैंडपोर्ट जॉब मामले में आरोपी पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। लालू प्रसाद ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील की है। लालू समेत परिवार के 5 सदस्य इसमें आरोपी बनाए गए हैं। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने लैंडपोर्ट जॉब्स घोटाले में दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ ही अपील की है। तो लालू समेत परिवार के जो 5 सदस्य हैं इस मामले में आरोपी हैं और आज सुनवाई। तो जमुई के झाझा में जन स्वराज की बिहार बदलाव सभा में बारिश ने खलल डाल दी। जैसे ही जन स्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर वहां पर पहुंचे, मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश में भीगते हुए प्रशांत किशोर मंच पर पहुंचे और लोगों से कहा कि कुछ दिन बाद फिर से आएंगे और सभा स्थल पर बारिश होने के साथ ही लोग बचने के लिए कुर्सियां उठाने लगे। बारिश से बचने के लिए लोगों ने कुर्सियों को ओढ़ लिया। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तेज और मूसलाधार बारिश के कारण प्रशांत किशोर ने कुछ ही मिनट लोगों को संबोधित किया। उसके बाद प्रशांत किशोर वहां से चले गए। आज पानी से आपसे मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन 5-7-10 दिन में वापस आएंगे, आपसे मुलाकात भी करेंगे और नए बिहार बनाने का रास्ता भी आपको सिखाएंगे। एक बार बोलिए जय बिहार, जय बिहार। समस्तीपुर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा में चौथे दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। दीक्षांत समारोह में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, मंत्री महेश्वर हजारी, सांसद शांभवी चौधरी, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। दीक्षांत समारोह में अलग अलग संकाय के 37 छात्र छात्राओं को गोल्ड और 850 छात्रों को उपाधि प्रदान की गई। इस मौके पर शिवराज सिंह चौहान ने आर्याव्रत अंतर्राष्ट्रीय अतिथि गृह और विक्रमशिला छात्रावास का उद्घाटन किया। शिवराज सिंह चौहान ने छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं दी। समस्तीपुर में आने का सौभाग्य मिला और समस्तीपुर में भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में ये कृषि में शोध की जननी है ये विश्वविद्यालय और यहाँ देश भर के बच्चे अध्ययन कर रहे हैं। आज उनको डिग्री दी और मुझे विश्वास है कि हर एक क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में ये बच्चे नित्य नए रिकॉर्ड। इस दीक्षांत समारोह में हम बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुभकामना, अपने एग्रीकल्चर पर कल्चर, बिहार के उत्पादन और बिहार के लघु सीमांत किसान का आय बढ़े, इस पर पूरा फोकस भारत सरकार, राज्य सरकार मिलकर कर रही है। जी, ये बहुत ही अच्छा गर्व का मौका है कि हम सबको करियर में कुछ उन्नति प्राप्त हुई है। इस कारण से हम आगे कुछ किसान के लिए कुछ करना चाहते हैं। मेरा नेटिव प्लेस भी पूसा है और मैं यहाँ रिसोर्स मैनेजमेंट कंज्यूमर साइंस का पीजी का स्टूडेंट रहा हूँ। तो अभी यहाँ मेडल लेके और सर्टिफिकेट डिग्री लेके बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे आज माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा गोल्ड मेडल दिया गया। यह मेरे जीवन के लिए बहुत ही अविस्मरणीय क्षण है। यह मेडल मुझे माता पिता एवं मेरे गुरुजनों के आशीर्वाद से मिला है। इसे मैं हमेशा अपने जीवन स्मृति में संजो कर रखूंगी। और देखिए, इसी बीच पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। पारस अस्पताल में चंदन मिश्रा हत्याकांड को लेकर के ये बड़ी खबर सामने आ रही है। चंदन मिश्रा हत्याकांड में 6 अपराधी थे शामिल। 5 अस्पताल के अंदर गए थे, एक बार खड़ा था तो 2 बाइक से आए थे सभी 6 शूटर। उसकी तस्वीर भी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। गोली मारने के बाद अस्पताल से बाहर वो लोग निकल गए, हथियार लहराते हुए
समनपुरा की तरफ भागे। सभी शूटर्स की तलाश में पटना पुलिस जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल भी सीसीटीवी फुटेज सामने आया था। पारस हॉस्पिटल के अंदर की भी तस्वीर हमने दिखाई और देखिए बाहर की तस्वीर है जब 2 बाइक से 6 शूटर पहुंचे और इस वारदात को अंजाम दिया। बड़ी खबर बता रहे हैं, चंदन मिश्रा हत्याकांड में 6 अपराधी शामिल थे। 5 अस्पताल के अंदर गए और एक बाहर खड़ा था। आपको बता दें कि 2 बाइक से आए थे सभी 6 शूटर। और सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर इस मामले में पारस अस्पताल में चंदन मिश्रा हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां 5 शूटर्स की पुलिस ने पहचान कर ली है। जो सूत्रों की तरफ से जानकारी मिली है, तौसीफ, आसिफ, सोनू, कालू और गुलरेज उर्फ भिंडी इनके नाम बताए जा रहे हैं, जिनकी पहचान की जा चुकी है। सूत्रों के मुताबिक बक्सर इंडस्ट्रियल एरिया में जमीन को लेकर चंदन मिश्रा और शेरू सिंह में विवाद की बात सामने आई है। तो अब पुलिस कुछ एंगल भी तलाश कर चुकी है। जमीन विवाद का एक मामला सामने आया है। शेरू सिंह की अगर बात करें तो पहले वो चंदन मिश्रा के साथ ही काम करता था, लेकिन आपसी विवाद के वजह से दोनों ने अलग अलग गुट बनाई और शेरू सिंह गैंग ने इस घटना को अंजाम दिया है, ऐसी खबर सामने आ रही सूत्रों के हवाले से। तो चंदन मिश्रा हत्याकांड पुलिस के आला अधिकारी सूत्र से ये सबसे बड़ी जानकारी सामने आई है कि चंदन जेल से पैरोल पर बाहर आया। चंदन अपने पिता के इलाज के नाम पर जेल से पैरोल पर बाहर आया था। सुबह 6 बजे चंदन मिश्रा के पैरोल की अवधि खत्म हो रही थी। आज पैरोल अवधि पूरी होते ही चंदन को जेल में जाना पड़ता। इससे पहले वो खुद के इलाज के नाम पर पारस में एडमिट हो गया था। इस बात की जानकारी शूटर को हुई और पैरोल अवधि खत्म होने से पहले ही चंदन मिश्रा पर गोलीबारी कर दी गई। तो पैरोल अवधि खत्म होने से पहले इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। जो सूत्रों से मिली जानकारी है कि चंदन मिश्रा को गोली मारी गई, उसकी हत्या कर दी गई। और खबरों का सिलसिला जारी है न्यूज़ 18 पे। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। फिलहाल रुकने छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।